बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक इसको सॉल्व कर चुके हैं, पहले 4 क्वेश्चंस। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज में वो कह रहा है जी सॉल्व दी सॉल्विंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो ये नीचे उसने इक्वेशन दी हुई है x प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट। ये उसने हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए इसको दोबारा नीचे लिखते हैं। x प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 अंडर रूट। अब इसमें देखिए दोनों तरफ अंडर रूट है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए पहले हम स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्केयर। इस साइड पर भी स्केयर ले लेंगे, इस साइड पर भी स्केयर ले लेंगे। तो x प्लस 5 अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 21 अंडर रूट, इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, स्केयर। और इस साइड पे x प्लस 60 अंडर रूट है, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो हमने दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया। अब इसका स्केयर हम खोलेंगे a प्लस बी का स्केयर, जो हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्केयर। इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको खोलना है। ये हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 5 जो है ये हमारे पास a है, और एक्स प्लस 21 का अंडर रूट जो है ये हमारे पास b है। तो सबसे पहले आएगा a स्केयर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 5 का अंडर रूट, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर। उसके बाद प्लस बी स्केयर है, तो बी स्केयर की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस 21 का अंडर रूट, इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस 5 अंडर रूट, और बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 21 अंडर रूट। ठीक है जी, इक्वल। इस तरफ देखेंगे स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स प्लस 60 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस 5, उसके बाद प्लस एक्स प्लस 21, उसके बाद प्लस 2। ये देखिए इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक अंडर रूट लगाएंगे और इनको इनके अंदर लिख देंगे, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 21। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनको हमने इस तरह लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 60, इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करते हैं। ये x और x, ये देखें ये x है और ये x है, दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। उसके बाद 21 और 5 ये भी दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 26। उसके बाद ये प्लस 2 इसी तरह, और ये अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, x प्लस 5 और x प्लस 21 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 60। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये 2x और 26, इन दोनों को हम उस साइड पर मूव कर लेते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2, और हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा x प्लस 5 अंडर रूट। ठीक है जी, अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x प्लस 21 से। और इन दोनों वैल्यूज़ को हम उस साइड पे मूव कर लेंगे। उस साइड पे पहले लिखा हुआ है x प्लस 60, ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 26 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 इसी तरह आ गया। ये पहले ये जो x है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, उसके बाद x 21 से मल्टीप्लाई होगा 21x, उसके बाद ये 5 जो है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x, उसके बाद 5 21 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है जी, और इनके ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट हम वैसे ही लगा देंगे। इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 2x माइनस का और 1x प्लस का, ये 1x प्लस का और 2x माइनस का, तो माइनस का x बच जाएगा। और ये 60 प्लस का और 26 माइनस का, 60 में से 26 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये देखिए 60 माइनस 26, तो ये हमारे पास 34 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा प्लस 34। ये आ गया हमारे पास। अब ये 2 इसी तरह आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए 21x और 5x दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 26x हो जाएगा, और प्लस 105, इसके ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट, इक्वल हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस 34।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए अभी भी हमारे पास इस साइड पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम दोबारा दोनों साइडों पर क्या ले लेंगे, स्क्वायर। इस साइड पे ये 2 इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, इसके ऊपर अंडर रूट आ गया और इसके ऊपर हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इज इक्वल टू -x प्लस 34, इसके ऊपर भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो दोनों साइडों पे हमने दोबारा स्क्वायर ले लिया। अब जब हम दोबारा स्क्वायर लेंगे यहाँ पे, तो ये देखें ये स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी है और इस वैल्यू के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है जी। और इससे ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। और इस साइड पे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, यही फार्मूला हम दोबारा यहाँ पे लगाएंगे। a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हम दोबारा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे -x जो है ये a है और 34 जो है ये b है, तो a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 34 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा हमारे पास, और a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -x और b की जगह पे आ जाएगा 34। तो हमने इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर, 4 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 26 से मल्टीप्लाई होगा, तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 26 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ गया 104, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 104x, उसके बाद 105 भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 105 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 105 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 420, यहाँ पे आ जाएगा 420 इज इक्वल टू ये -x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जब भी स्क्वायर हो अंदर का माइनस खत्म हो जाता है, प्लस 34 का स्क्वायर हम ले लेते हैं। 34 के स्क्वायर का मतलब है 34 को मल्टीप्लाई करना है 34 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1156, तो यहाँ पे आ गया 1156। उसके बाद ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा और 2 34 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68x, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इसको नेक्स्ट शीट पर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है इस साइड पे बड़ी है, तो 4x को पहले लिख देते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर जो है ये इधर प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली दोनों वैल्यू लिख ली, फिर एक्स वाली लिख लेते हैं प्लस 104x, और इधर एक्स वाली वैल्यू है 68x, ये माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये प्लस 420 इसी तरह ये पहले ही इस साइड पे है, और ये 1156 इधर प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, और उस साइड पे हमारे पास बच जाएगा 0, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद ये 104 और 68 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इनको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है जी। 104 और 68, 104 प्लस 68, तो ये हमारे पास आ जाएगा 172, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो 172x आ गया। उसके बाद ये 420 प्लस का और 1156 माइनस का, इसको एज इट इज़ हम लिख देते हैं जैसे लिखा हुआ है हमारे पास। 420 ये हमारे पास प्लस का आ गया, उसके बाद माइनस 1156, तो ये हमारे पास आ गया -736 आ गया, ठीक है जी, -736, क्योंकि देखिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की, दूसरी एक्स की और तीसरी एक्स के बगैर। अब इसकी आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पे फार्मूला लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो बेहतर है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो ए हमारा होगा 3, एक्स के साथ 172 है, तो बी हमारा होगा 172, और थर्ड वैल्यू -736 है, तो सी हमारा होगा -736। तो ए बी सी की वैल्यू हमने लिख ली। अब यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट
ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ABC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये x इसी तरह आ गया, माइनस b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 172, उसके बाद प्लस माइनस b की जगह पे आ जाएगा 172 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा -736 और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 2a की जगह पे आ गया 3। तो ABC की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको सॉल्व करते हैं। x इसी तरह ये आ गया -172, उसके बाद प्लस माइनस 172 का हमने स्क्वायर लेना है। तो 172 का स्क्वायर इसका मतलब है 172 मल्टीप्लाई 172, तो ये मेरे पास आ गया 29584। ठीक है जी, 29584 ये आ गया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गए। इन तीनों वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना और फिर 736 से मल्टीप्लाई करना। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 736, तो ये हमारे पास आ गया 8832। यहाँ पे आ गया 8832 और इसके ऊपर हमारे पास आ गया अंडर रूट और नीचे आ गया 3 to the 6। अब ये x इसी तरह आ गया। अब ये -172 इसी तरह, उसके बाद प्लस माइनस, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं जैसे कि ये प्लस हो रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी 29584, इसको प्लस करेंगे किस में, 8832 में। तो ये हमारे पास आ गया 38416, 38416 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 6। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को हमने अंडर रूट लेना है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू -172, उसके बाद आ गया प्लस माइनस, इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो इसका अगर हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट, उसके बाद हमने लिखना है 38416। इसका अगर हम अंडर रूट खोलेंगे तो देखिए हमारे पास 196 आता है। तो यहाँ पे आ गया 196 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 6। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो हम दरमियान में जो है एक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे लाइन लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर x जो है ये इक्वल होगा -172, एक बार इसको प्लस करेंगे 196/6 पे और x इज इक्वल टू आ जाएगा -172, एक बार इसको माइनस करेंगे 196/6 पे। तो x इसी तरह ये -172 है प्लस 196, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं कैलकुलेटर पे, -172 प्लस 196, तो ये हमारे पास आ गया 24 प्लस का। ठीक है, तो प्लस का ही आएगा 24 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो 6 1 द 6, 6 4 द 26, तो x हमारे पास आ गया 4। ये फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया। अब इस साइड पे x इसी तरह, ये दोनों देखें माइनस के हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। अब इनको ऐड कर देते हैं। -172 जैसे लिखे हम बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं, -196, तो ये आ गया -368, -368 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या आता है। 368 इसको डिवाइड करते हैं 6 पे, तो ये देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है 184/3, मतलब ये हमारे पास 2 पे कट रहा है। 2 3 द 6, ठीक है जी, और इसको भी काट देते हैं। 2 1 द 2, 1 कैरी 16, 2 8 द 16 और 2 4 द 8, तो ये देखें 184/3 आ रहा है हमारे पास और कैलकुलेटर पर भी यही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया -184/3, तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हमने यहाँ पर इनका सोल्यूशन सेट लिखना है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास एक आंसर प्लस का और एक माइनस का है तो आप इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। अगर प्लस वाली जो वैल्यू है उसको आप ऐसे कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है जी, और जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको आपने स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है -184/3 और इसके साथ आपने लिखना है एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस वैल्यू को जो माइनस वाली, अगर आप इसको इस क्वेश्चन के अंदर इसको चेक करते हैं तो दोनों साइडें इक्वल नहीं आती। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन था हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम x की जगह पे ये जो माइनस का हमारा आंसर आया अगर इसको पुट करेंगे तो ये दोनों साइडें बराबर नहीं आती, और ये जो प्लस वाला है इसको अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो इससे ये दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट जो है वो 4 होगा
और ये -184/3 जो है इसके साथ आप एक्सट्रीनियस लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हमने सॉल्व करना है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। इसको पहले नीचे लिख लेते हैं, x+1 अंडर रूट प्लस x-2 अंडर रूट इज इक्वल टू x+6 अंडर रूट। अब इसका हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ देखें अंडर रूट आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। दोनों साइडों पे हम इसका क्या ले लेंगे, स्केयर। तो x+1 अंडर रूट प्लस x-2 अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर, और x+6 अंडर रूट, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्केयर। अब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे, a प्लस बी का स्केयर उस फार्मूले के मुताबिक। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारा ये वैल्यू जो a है ये b है, तो a स्केयर की जगह पे आ जाएगा x+1 का अंडर रूट, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, प्लस बी स्केयर की जगह पे x-2 अंडर रूट, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 a की जगह पे आ जाएगा x+1 अंडर रूट, और b की जगह पे आ जाएगा x-2 अंडर रूट। ठीक है जी, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x+6 बच जाएगा। अब ये भी स्केयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x+1, उसके बाद प्लस x-2, ये आ गया। उसके बाद प्लस 2, इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ देखिए अंडर रूट वाली हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और इनके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, इज इक्वल टू x+6 आ गया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये x और x देखें दोनों प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद ये 2 माइनस का और 1 प्लस का, -2 में से प्लस का 1 निकल जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। उसके बाद ये +2 इसी तरह आ गया, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x+1 और x-2 ये इसी तरह, और इनके ऊपर अंडर रूट वैसे ही लगा देंगे, इज इक्वल टू x+6 आ गया। ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको उस साइड पे हम मूव कर लेते हैं, तो इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा 2x+1। ठीक है जी, और x-2 इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, और ये 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 1 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इस साइड पे प्लस x और +6 ऑलरेडी है, ये वैसे के वैसे ही आ गए। उसके बाद ये 2 इसी तरह, इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, उसके बाद x-2 से मल्टीप्लाई होगा -2x, उसके बाद ये 1x से मल्टीप्लाई होगा 1x, उसके बाद ये 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। इस साइड पे देखिए ये -x है, -2x है, और ये +1x है, तो माइनस का x बच जाएगा। ये 6 प्लस का और 1 प्लस का दोनों प्लस के हैं, तो ये +7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 इसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में से प्लस का 1x निकल जाएगा, तो माइनस का x बच जाएगा। उसके बाद आ गया -2, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, ये -x + 7 इसी तरह आ गया। अब हमने इसका जो है अंडर रूट दोबारा ख़त्म करना है, तो इसका अगेन हम स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोबारा हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे, ये वैल्यू इसी तरह लिखिए, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और -x + 7 इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हम इन दोनों का स्क्वायर दोबारा ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर देखें ये जो स्क्वायर है इस पर भी और इस पर भी है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और इससे स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर -x -2, क्योंकि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। और इस साइड पे इसका जो स्क्वायर है हम फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे, a + b का स्क्वायर, a की जगह पे है -x और b की जगह पे है 7, तो a + b का होल स्क्वायर ये हमारा किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे 7 का स्क्वायर, उसके बाद +2 a की जगह पे -x और b की जगह पे 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 4 अंदर तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, फिर 4 -x से मल्टीप्लाई होगा -4x, फिर 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। इधर -x का स्क्वायर + x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर अंदर का माइनस खत्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 49, अब प्लस माइनस -7 टू द 14x आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, पहले इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो वैल्यू है हमारी इसको लिख लेते हैं पहले। ये देखें 4x स्क्वायर -4x -8 इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर + 49
-14x। ठीक है जी। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4x² इसी तरह, ये x² इधर प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये -4x, ये 14x इधर माइनस का, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ये -8 ऑलरेडी इधर, या 49 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू उस साइड पे 0 बच जाएगा। इधर वाली तीनों वैल्यूज़ को हमने इधर मूव कर लिया। ठीक है जी। ये x² प्लस का था माइनस का हो गया, 14n प्लस का था माइनस का हो गया, 14x माइनस का था प्लस का हो गया, ये हमने लिख लिया। अच्छा, अब 4x में स्केयर में से 1x² माइनस हो जाएगा तो 3x² बच जाएगा। उसके बाद ये 14x प्लस का और 4x माइनस का, 14 में से 4 निकल जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा +10x। और 49 और 8 दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो -8 प्लस -49, जैसे लिखा हमने बिल्कुल वैसे लिख लिया। तो माइनस के 57 आ गए, तो -57 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 0। अब इसको देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। पहले x² है, फिर x है, फिर x के बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो x² के साथ 3 है तो a हमारा होगा 3, x के साथ 10 है तो b हमारा होगा 10, और थर्ड वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू वो -57 है तो c हमारा होगा -57। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू हमने पुट करनी है। x इसी तरह आ गया, माइनस b की जगह पे आ जाएगा 10। ठीक है जी। आगे प्लस माइनस b की जगह पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे आ जाएगा 3 और c की जगह पे आ जाएगा -57, और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2a की जगह पे आ जाएगा 3। ये हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब x इसी तरह, ये आ गया -10, उसके बाद आ गया प्लस माइनस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 10, तो ये हमारे पास आ गया 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 × 57, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 684 आ गया, 684। ये हमारे पास आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास अंडर रूट, और नीचे आ गया 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे x इसी तरह आ गया, -10 आगे आ गया प्लस माइनस, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 684 में 100 प्लस होंगे तो 784 आ जाएगा। इसके ऊपर आ गया अंडर रूट और नीचे हमारे पास आ गया 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इसी तरह, -10 भी इसी तरह, प्लस माइनस 784 का अंडर रूट हम कैलकुलेटर पर लेकर देखते हैं। अंडर रूट 784, तो ये 784 का अंडर रूट हमारे पास आया 28। तो इसका हमने अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ गया 28 और नीचे क्या आ गया 6। अब हम इसको जो है वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं, इसको एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस। ये हमने लाइन लगा ली। x इज इक्वल टू आ जाएगा -10, एक बार लिख देंगे +28/6, और इधर लिख लेंगे x इज इक्वल टू -10, एक बार -28/6। x इसी तरह 28 प्लस का 10 माइनस का, 28 में से 10 माइनस कर देंगे तो 18 बच जाएगा, 18/6। अब इसको हम काट देंगे, ये 3 पे कट रहा है, 3 × 2 = 6, 3 6 = 18, तो ये आ गया 6/2। अब हम इसको फिर काट देते हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो x हमारे पास आ गया 3। ठीक है जी। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 6 1 = 6, 6 3 = 18। उसके बाद इस साइड पे x इज इक्वल टू आ गया -28 और -10 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो -38 आ जाएगा ओवर 6। अब ये 2 पे कट रहा है, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 1 कैरी 18, 2 9 = 18, तो x हमारे पास आ गया -19/3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हम इनका सोल्यूशन सेट किस तरह लिखेंगे देखिए, ये एक हमारे पास आंसर प्लस का और एक माइनस का, बिल्कुल वैसे ही हमने लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका सोल्यूशन सेट। तो जो हमारे पास प्लस का आंसर आया x इज इक्वल टू 3, इसको करलिंग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और जो हमारे पास माइनस में आंसर आया है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे -19/3, और इसके साथ हम लिख देंगे एक्सट्रेनियस। ठीक है जी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक आंसर प्लस का है और एक माइनस का है तो आपने प्लस वाले आंसर को करलिंग ब्रैकेट के अंदर लिखना है और माइनस वाले के साथ आपने लिखना है एक्सट्रेनियस। तो ये हमारा होगा आंसर। ठीक है जी। तो आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।